ज्ञानवापी मंदिर कौन से डेट को बन रहा, नंबर 1, नंबर 2 इसकी केस कब स्टार्ट हुई थी, नंबर 3 मंदिर कब बने थे। अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो की आखिर तक बने रहिए। शुरू से शुरू करते हैं। ये मंदिर कब बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र के जमाने में यहाँ पे एक सिंपल सी मंदिर हुआ करती थी। कब से है? राजा हरिश्चंद्र के जमाने से डॉक्यूमेंटेड है। अब यानी कि जो मेजर और सेंट्रल पार्ट है वहां पे मस्जिद है। ये आपको ओरिजिनली कैसे दिखता? तो एक डोम के दोनों साइड मंदिर दिखता, लेकिन पहली बार अंग्रेजों मुसलमानों ने तोड़ा हो, औरंगजेब ने तोड़ा हो, ऐसा नहीं है। आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर के ऊपर हमले महमूद गजनी के टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे। वहां पे इसने रजिया मॉस्क बना दी थी। बाद में गुजराती जो व्यापारी थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा। सिकंदर लोधी ने भी इसे तोड़ी। राजा मान सिंह ने भी वापस उस जमीन को खरीदने की कोशिश करी, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी कि औरंगजेब के पहले कई बार ये बने, कई बार ये तोड़ दिए गए। फाइनली 1780 के अंदर अहिल्याबाई होलकर ने आज जो काशी विश्वनाथ के मंदिर है उसको स्थापित करा। और इसके लिए सिखों ने भी काफी लड़ाई लड़ी। मंदिर के ऊपर जो गोल्ड प्लेटेड पार्ट है वो राजा रंजीत सिंह ने दान करा था, राजा रंजीत सिंह ने भेंट करी थी। तो ये एक तरीके का सिख और हिंदुओं का ज्वाइंट वेंचर था। ये तो तब की बात है जब अंग्रेज थे हमारे ऊपर। लेकिन जब भूरे अंग्रेज आ गए, जब गोरे अंग्रेज चले गए और भूरे अंग्रेज आ गए, तब क्या हुआ? तो ये कहानी शुरू होती है 1959 से, आज़ादी के करीब 12 साल बाद से। हिंदू महासभा ने वहाँ पे जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा और भूरे अंग्रेजों ने 2 हिंदू महासभा के सदस्यों को पकड़ के जेल में डाल दी और उसे कोर्ट ने 6 महीने की सजा भी सुना दी। इसके विरोध में वहां पे हिंदू महासभा ने एक आंदोलन स्टार्ट करा और उस आंदोलन में करीब 300 लोग जेल चले गए। कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। और उसी साल नवंबर महीने में आरएसएस ने इस वाली बात को अपने रेजोल्यूशन के अंदर अडॉप्ट करा कि अब हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले। और होता क्या था, छोटे छोटे केस जो होते थे कोर्ट उसे डिस्मिस कर देती थी। ये सब कुछ तब तक चलता रहा 1991 तक। क्यों? क्योंकि 1992 के अंदर वर्शिप एक्ट आ जाती है, उसके बाद लोग खुद ही नहीं जाते। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना होगा कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री होती है इसके अंदर। और 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने तय करा कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा मंदिर के लिए आंदोलन को तेज करेगी। इसको लेकर 1991 में वहां पे एक टाइटल सूट फाइल होती है जिसमें शिव, श्रृंगार गौरी और गणेश की पूजा का अधिकार मिलने के बारे में कंप्लेंट डाली जाती है। और 93 में जब मुलायम सिंह यादव आते हैं तो उसने वहां पे पूजा को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इन्होंने डाली थी कि वो जगह मेरी है जहां पे हम पूजा करते हैं। मुल्ला मुलायम ने कहा पूजा ही कहाँ होती है, हमने तो पूजा ही बंद करा दी। तो जब पूजा ही बंद हो गई तो आपको उस पूजा वाली जगह पे आपका मालिकाना हक कैसे हो सकता है? तो ये कहानी थी। अब क्या हुआ, 1991 में जो सूट डाली गई थी, आप देखो कोर्ट के काम करने का तरीका। 1991 में सूट डाली जाती है और 1997 में सिर्फ 6 साल के गैप के अंदर हियरिंग स्टार्ट होती है और इस बीच में जो वर्शिप एक्ट है वो आ चुका होता है। लेकिन ये केस उसके पहले फाइल हो रखी थी तो ये केस कंटिन्यू होती है। लेकिन हाई कोर्ट 1998 में इस केस के अंदर आती और उसने उसके ऊपर स्टे लगा दी। आप देखो कि कमाल कैसे होते हैं। 1998 में केस स्टे हो जाती है, लेकिन 2018 में यानी कि करीब 20-22 साल के बाद में अचानक से वो केस रीस्टार्ट होती है। लोग कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा का हक मिलना चाहिए। जिस सिविल कोर्ट ने इसे रोक रखा था उसी सिविल कोर्ट ने वापस इसे रीस्टार्ट करा, ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या हाई कोर्ट के जो फैसले हैं स्टे के, वो 6 महीने तक ही वैलिड होते हैं। तो 1998 के बाद 6 महीने के टाइम तक तो हम बॉन्डेड थे, उसके बाद बॉन्डेड नहीं है। लेकिन वो 6 महीने का टाइम इस बार 20 सालों के बाद आता है और यहाँ से शुरू होती है ज्ञानवापी की कहानी। अब आप पूछेंगे ज्ञानवापी में मंदिर कब बनना है? तो ज्ञानवापी में मंदिर बनना है 2029 और 2030 में। कौन सी तारीख को? तारीख भी बता देंगे, आप वीडियो देखते रहे, तारीख भी बता देंगे।